दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब से ईडी का सम्मन अरविंद केजरीवाल के पास आया है। अरविंद केजरीवाल के नेता और अरविंद केजरीवाल को जब से यह आशंका हुई है कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उसके बाद एक सवाल है जो सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के नेताओं और अरविंद केजरीवाल के मन में भी पैदा हो रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कौन संभालेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं भगवंत मान के बारे में कि कौन सा डर है भगवंत मान को लेकर जो अरविंद केजरीवाल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को उसका भयानक डर सता रहा है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो ठहरे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो ईडी को ही आंखें दिखाते हुए कह दिया कि भैया तुम्हारे ये सारे सवाल, ये जो आरोप हैं बेबुनियादी हैं। दरअसल तुम भी बीजेपी के साथ मिले हुए हो और ये सारी चीजें बीजेपी के कहने से ही तो हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता पहले ही कह चुके हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल जी तो गिरफ्तार होने वाले हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने गए ही नहीं और चिट्ठी लिखकर बकायदा अरविंद केजरीवाल ने अपने मन में पैदा हो रहे इन सारे सवालों को ईडी के सामने रख दिया। खैर ईडी ने कहा कि भैया ये सारे आरोप बेबुनियादी हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ तुम्हें जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है। दरअसल समीर महेंद्रू, याद होगा समीर महेंद्रू पर जब ईडी ने जांच शुरू की थी और अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर कहा था कि जब ये जो शराब घोटाले की नीति बनी थी, समीर महेंद्रू समेत अन्य कई लोग जिन पर आरोप लगे हैं वो इसमें मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल भी या तो फिजिकली या फिर जो टेक्निकली यहां पर मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि फेस टाइम पर समीर महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बात कराई गई थी। तो यही आरोप, इसी के चलते पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को यहां पर ईडी ने बुलावा भेजा सम्मन देकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में इसके बाद भौकाल समझ गया। लगातार मीटिंग पर मीटिंग हुई जिसमें एक सवाल दोस्तों सभी नेताओं के मन में उलझने पैदा कर रहा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कि आगे जाकर अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन बनेगा। दरअसल देखिए अरविंद केजरीवाल के प्यार में पागल कुछ ऐसे भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, अगर गिरफ्तार हो गए तो जेल से ही अपना काम करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों देश में संविधान है और ऐसे पहले भी उदाहरण रहे हैं जिन मुख्यमंत्रियों को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उन्होंने अपने पद से जेल जाने से पहले इस्तीफा भी दिया है। सबसे पहला उदाहरण जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्होंने अपने पद से जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने एक जो करीबी को सीएम पद सौंप दिया था। वहीं दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में जेल गए थे और उन्होंने जेल जाने से पहले अपना जो पद था वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दिया था। तो यहाँ पर संविधान है, ये तो हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही बैठे बैठे काम करते रहें। यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के ये जो नेता कह रहे हैं, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जिनको मुख्यमंत्री बना सकते थे, खैर पहले जो उनके ज्यादा चहीते हैं वो तो जेल में ही बैठे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो इस पद को ले सकते थे उनको अरविंद केजरीवाल ने खुद धक्के मारकर बाहर कर दिया या फिर अरविंद केजरीवाल से दुखी होकर खुद ही बाहर चले गए। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जो बचते हैं। पहले जो विधानसभा जो है अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के, वो, इसके अलावा गोपाल राय और इसके अलावा अब मनीष सिसोदिया के पद को जिन्होंने संभाला है, और मैं तो कहूंगी मनीष सिसोदिया से भी ज्यादा विभाग उनके पास है, अतिशी मारलेना, और इसके अलावा सौरभ भारद्वाज,
ये सभी विकल्प हैं जिनको ये सारे ही इन लोगों को विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। खैर दोस्तों, होगा वही जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल को लगा था कि मेरे लिए भारी जन समर्थन सड़कों पर उतरेगा, मेरे नेता प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, गिरफ्तारी हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। और जन समर्थन की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल का जन समर्थन बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर तक आ चुका है। दिल्ली में बाढ़ के साथ वो डूब चुका है, क्योंकि कट्टर ईमानदारी की जो छवि अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी, उस छवि को तो अरविंद केजरीवाल ने खुद उस पर कालिक पोत ली। उसके बाद अब जन समर्थन कितना है उनके लिए, ये सभी जानते हैं। कैसे जनता की नजरों में अरविंद केजरीवाल नीचे स्तर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं, मैंने शुरुआत में जो कहा था कि भैया भगवंत मान के नाम का डर, भगवंत मान को लेकर एक ऐसा डर है जो अरविंद केजरीवाल को सता रहा है। दरअसल वो डर है, अब देखिए, जो सबसे बड़ा लॉयल्टी टेस्ट है वो भगवंत मान के लिए ही तो है इसमें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं वो भगवंत मान ही तो है। भगवंत मान एक बॉर्डर स्टेट के जो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से उनका जो स्टेट है वो बॉर्डर स्टेट है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पर कितना भरोसा करते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अरविंद केजरीवाल के मन में एक डर भी है जो लगातार अरविंद केजरीवाल को सता रहा है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। वो डर है कहीं भगवंत मान पार्टी ना हत्या लें। अगर भगवंत मान को पार्टी का संयोजक बना दिया जाता है तो पार्टी पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि एक तो बॉर्डर स्टेट के वो एक तो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, केंद्र से अच्छे संबंध हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यही डर है कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कहीं मोदी जी, अमित शाह जी की ना सुनने लग जाए। यही डर है अरविंद केजरीवाल को जो लगातार सता रहा है। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो संयोजक पद किसको दें और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाएं। हाल फिलहाल में तो सबसे बड़ा जो पद है मुख्यमंत्री का तो है ही, वही दूसरी तरफ पार्टी के संयोजक का भी है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब यहाँ पर दुविधा में फंसे हुए हैं। दरअसल जो विकल्प हो सकते थे वो तो अरविंद केजरीवाल ने खुद खराब कर लिए, लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। बाकी विकल्प उनके जेल में है। तो अब भगवंत मान और कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, और उन सब में जो सबसे बड़ा पद है वो भगवंत मान के ही पास है। अब दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल देखिए ईडी के पास नहीं गए, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई ना कोई उनके साथ आ जाए। दूसरी पार्टी विपक्षियों से गठबंधन इस मुद्दे पर किया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी विपक्षी दल अरविंद केजरीवाल का साथ देने आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो नेता जिन आरोपों में जेल जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को मात दी है, तो उसके बाद कांग्रेस तो यही चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल भैया जल्दी से जल्दी जेल चले जाएं। कांग्रेस उन्हें बचाने नहीं आएगी, और अगर कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो ही नहीं आएगी और बड़ी पार्टी है, तो उसके बाद जो बाकी विपक्षी दल हैं वो क्यों आएंगे, क्योंकि उन पर भी लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों के किसी न किसी पर आरोप लग ही रहे हैं। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, और जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, वही आम आदमी पार्टी के नेताओं में उलझने पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।